हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो ठीक है, वरना देख लीजिए। तो फ़िलहाल आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर वन में क्या स्ट्रेटजी रखें, कैसे फॉलो करें कि हमारा अच्छा स्कोर बने। देखो, मेरा मानना है कि जो आपकी दोनों पेपर में पकड़ अच्छी होनी चाहिए। आप पेपर वन या आप केवल पेपर टू से JRF नहीं ले सकते, ये कंफर्म मान के चलिए। तो पेपर टू तो आपको करना ही है इंडिविजुअली, लेकिन पेपर वन के लिए अपन को क्या करना है वो चीज़ समझते हैं। देखो, मैंने जो किया वो एक अलग स्ट्रेटजी है, बाकी सभी लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, आपको अपने हिसाब से करना है। मैं पहली चीज़ यही कहूँगा, लेकिन अपने हिसाब से क्या करना है, उसमें जो कॉमन ट्रेंड है, जो सभी सभी जो एस्पिरेंट्स हैं, सभी जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सभी फॉलो करते होंगे, वो मुझे लगता है कि ये हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सिंपल सी बात है, देखो, आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, आपको क्या चाहिए, सिलेबस। यानी कि आप पेपर वन का पूरा सिलेबस ठीक से देखिए, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स को एक बार देख लीजिए। फिर उसमें से आप मैथमेटिकल पोर्शन को अलग कर दीजिए। यही मैंने किया था, क्योंकि मुझे पता था मेरा मैथमेटिकल पोर्शन ठीक ठाक है और मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और मेरा अभी जो दिसंबर 2025 का अटैम्प्ट था, उसमें पूरी DI मेरी सही थी और बाकी के जो रीजनिंग और मैथ के सवाल थे मेरे पूरे सही थे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा ठीक है, तो उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी मुझे। लेकिन आपका ये बैकग्राउंड कमज़ोर है मैथ का, रीजनिंग का, तो आप इन पर थोड़ा अलग से वर्क कर सकते हैं। तो आपको उसको अलग से ठीक से समझना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि हमें क्या काम करना है। और एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़, इन सभी टॉपिक्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, इन सभी टॉपिक्स को ठीक से देखना है कि किन टॉपिक्स पे हमारी कमांड है, किन टॉपिक्स पर हमारी कमांड नहीं है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो मेरी जैसे मैथ में कमांड ठीक थी, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना था, मैंने उसको साइड से रख दिया। आप लोग देख लीजिए कि इन सभी 10 यूनिट्स में से किन किन टॉपिक्स को मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, उनको कम टाइम दीजिए। अब देखिए कि एग्ज़ाम में जो चीज़ें बार बार मल्टीपल टाइम्स आ रही हैं, उसमें से क्या मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है। वैसे तो हमें सभी पढ़ना है, सब कुछ ही पढ़ना है, लेकिन उसमें से देखिए कि आपको क्या टॉपिक पढ़ने हैं। मैंने देखो इसके लिए क्या किया था, मैं आपको सीधा बताता हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, एनवायरनमेंट यानी कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट वाला, हायर एजुकेशन, इन मेन 4 यूनिट्स और एक लॉजिकल रीजनिंग, है ना। ये 5 यूनिट्स मैंने थोड़ी पढ़ी थी, क्योंकि कंप्यूटर वाला मेरा पोर्शन ठीक से कवर हो रखा था, थोड़ा बहुत मैंने बेसिक पढ़ा हुआ था। और मैंने क्या किया, सबसे पहला काम आपको जो करना है, क्या, सिलेबस को ठीक से देखना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद देखना है प्रीवियस ईयर पेपर्स, उनमें क्या क्या आ रहा है, क्या मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, वो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, बढ़िया से एक ऐप है, फ्रेंड जियो। ठीक है, आप बढ़िया प्ले स्टोर पे जाइएगा, फ्रेंड जियो सर्च कीजिएगा। उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको फ्री है, सारे पेपर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में अवेलेबल हैं। पूरे पूरे जितने अभी तक पेपर वन के पेपर्स हुए हैं सारे अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए लिंक वगैरह, या तो मैं इसकी एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो पेपर वन के लिए ये बहुत अच्छा ऐप है, मैंने इसी से बहुत सारी प्रैक्टिस की। मैं हर दिन क्या करता था, एक PYQ लगाया, एक पेपर लगाया पूरा एक दिन, अगले दिन उसको एनालिसिस करता था कि क्या चीज़ें मुझे नहीं आई हैं, क्या चीज़ें आई हैं, क्या ऑप्शंस हैं, क्या कुछ और बढ़ सकता है। जो जानकारी मुझे मिलती थी मैं उसको नोट डाउन कर लेता था। यहाँ से मुझे इन पेपर को लगाने से मुझे क्या पता चला कि किन टॉपिक्स को मुझे और पढ़ना है, किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक्चुअली यही हमारे लिए बहुत मैटर करता है। इन सभी टॉपिक्स के मैंने शॉर्ट नोट बनाता गया और उन्हीं को मैं पढ़ता रहा। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है, सीरियसली नहीं की है। पेपर वन में मेरे 36 बन गए थे, है ना। तो ऐसा कुछ वो नहीं किया मैंने, बस मैंने क्या किया, मेरा मैथ ठीक था, कंप्यूटर ठीक था, मतलब बेसिक, तो मैथ और कंप्यूटर के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन बाकी जो यूनिट्स थी, टीचिंग, रिसर्च, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन का भी थोड़ा बहुत, तो इनको मैंने थोड़ा बेसिक जो टॉपिक्स आ रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, उनकी बेसिक वीडियो देख सकते हैं, ChatGPT का मदद ले सकते हैं। तो ऐसे करके आप उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, उनके नोट्स बनाइए, उनको रिवीजन कीजिए। देखो, मुझे लगता है कि इतना आप कर लेते हैं तो दैट्स इनफ। और आप कहीं भी, जितने भी सारे यूट्यूबर्स हैं या जितने भी टीचर्स हैं, वो सभी आपको क्या बताएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट्स रियल।
आप जितने भी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, जितने भी एस्पिरेंट्स जेआरएफ नेट जेआरएफ कर चुके होंगे, वो सभी आपको यही बताएंगे कि आप PYQs लगाइए। PYQs क्यों? क्योंकि वो आपको एक पैटर्न बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किन टॉपिक से बार बार आ रहे हैं। अब देखो, आप 10वीं यूनिट देखेंगे ना जब सिलेबस में, तो आपको पता चलेगा कि उसमें ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो पता नहीं चल रहा है यार ये पेपर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बहुत मैटर करता है। और पेपर में पता चल रहा है कुछ नई नई अपडेटेड चीज़ें आने लगी हैं, आप सिलेबस पे अटके हुए, तो वो भी नहीं करना। एक बार सिलेबस को ठीक से देख लो, बस वापस से अपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ और उनसे जो टॉपिक निकल रहे हैं उनके नोट्स बनाओ, बढ़िया से पढ़ो। यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, आप यूट्यूब से देख सकते हैं। आपका कोई पेड बेच है, ठीक है, आप उनसे पढ़िए, बस भरोसा करिए उन पे। ठीक है, तो PYQ इज़ मैंडेटरी, ठीक है, इज़ मस्ट। आपको वो करना ही है, उनसे टॉपिक निकालिए, उनसे पढ़िए, बस दैट्स इनफ। और अगर देखो आप लोगों को अगर मुझसे कुछ आता है, कुछ हेल्प चाहिए, तो देखो आई एम देयर। मैं यार सोच भी रहा था कि मैं यूट्यूब पर कुछ पेपर 1 के जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि पेपर 1 में बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है, तो मैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मल्टीपल टाइम्स आते रहते हैं, आने ही हैं, तो ऐसे टॉपिक्स की मैं वीडियोस बना के डालूंगा। आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और बाकी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है। सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, क्या टॉपिक मुझे आता है, किस में दिक्कत है, PYQs लगाइए। मैंने आपको ऐप भी बता दिया है, अगर आपकी लिंक चाहिए, वीडियोस चाहिए, तो मैं आपको बना के दे दूंगा, बस आप बता देना। और पेपर 1 की कुछ टॉपिक्स या उनमें मदद चाहिए हो तो वो भी बता दीजिए, मैं आपको धीरे धीरे इस चैनल पे अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू।